नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की हमारी इस सीरीज़ में। करियर काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सीडीएस की। इससे पहले हमने बात की थी एनडीए की। बच्चों, एनडीए और सीडीएस दोनों ही जो पेपर हैं ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और दोनों के ही अंदर अधिकारी लेवल की पोस्ट आपको मिलती है। मैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए बच्चों, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों मैं योग्यता की बात करूं तो अगर आप इंडियन आर्मी भारतीय सेना में जाना चाहते हो तो इंडियन आर्मी के लिए आपने किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। जबकि आपने एनडीए में देखा था बच्चों, वहां 10+2 पीसीएम में मांगते हैं। तो पहला फर्क तो यही आ गया बच्चों, एनडीए और इंडियन डिफेंस सर्विसेज के अंदर स्नातक। अगर वहीं बच्चों मैं बात करूं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के अंदर बच्चों बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग मांगते हैं बच्चों। इसी तरह अगर मैं नेवल फोर्सेस नौसेना की बात करूं तो नौसेना के अंदर भी आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की होनी चाहिए। तो ये रहता है बच्चों योग्यता का। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आयु की, जैसा कि आपने देखा था जो एनडीए था वहां जो आयु सीमा थी वो 16.5 वर्ष से 19 वर्ष तक थी। जबकि बच्चों यहां जो आयु का सिनेरियो रहता है वो रहता है 19 से, यहां जो आयु का सिनेरियो रहता है बच्चों वो रहता है 19 वर्ष से 25 वर्ष। 19 वर्ष से 25 वर्ष तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब मैं बात करता हूं बच्चों भर्ती प्रक्रिया की। बच्चों इसकी भर्ती प्रक्रिया भी 2 फेज में होती है, जैसे कि एनडीए की थी। यानी कि एक तो होता है रिटन एग्जाम, और एक होता है इंटरव्यू। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। मैं पहले बच्चों बात करता हूं रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम के अंदर बच्चों इंग्लिश 100 नंबर की 200 क्वेश्चन, 2 घंटे। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 आवर्स का होता है। और इंग्लिश आती है बच्चों इसके अंदर 100 नंबर की, 2 घंटे। मैथ टाइम होता है बच्चों 100 नंबर, और 2 घंटे का होता है बच्चों जीएटी यानी कि जनरल अवेयरनेस टेस्ट, और ये भी होता है बच्चों 100 नंबर का। अगर मैं जनरल अवेयरनेस टेस्ट की बात करूं तो इसके अंदर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं बच्चों में, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स के क्वेश्चन से रहते हैं। तो ये पूरा पार्ट होता है बच्चों 100 नंबर का। 100 नंबर की बेसिक मैथ आती है, और 100 नंबर की आती है बच्चों इंग्लिश। 100 नंबर की आती है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर बच्चों पैराजम्बल्स, पैसिव वॉइस, नरेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर फाइंड करना, इडियम्स, वन वर्ड, ये सब चीजें इंग्लिश के अंदर रहती हैं। मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों 2D, 3D, हाइपरबोला, पैराबोला, इनसे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और अगर मैं बात करूं जीएटी, तो जीएटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये होता है बच्चों रिटन टेस्ट, और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों वो होती है 1/3, यानी कि 1/3 अंक जो होते हैं वो आपके काट लिए जाते हैं प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे। हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो उसका कोई भी अंक नहीं काटा जाता। ये था बच्चों रिटन एग्जाम का प्रोसेस। इसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल एसएसबी लेती है इंटरव्यू, और जो बिल्कुल एनडीए का इंटरव्यू होता है उसी तरह चलता है। यानी कि इसके अंदर भी साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड प्लस जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग,
जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित पार्ट रहता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का पार्ट इसके अंदर रहता है। इसके बाद अंतिम चरण के रूप में होता है बच्चों मेडिकल। अच्छा बच्चों, एक और बात यहाँ पे, आपकी जो मैरिटल जो स्टेटस है बच्चों, वो सभी पोस्ट के लिए अविवाहित होता है, अनमैरिड होता है, यानी कि आप अविवाहित होने चाहिए। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होता है बच्चों। एयर फोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बच्चों मैं मेडिकल की बात करूं तो जो आपकी आई साइट होती है वो 6/6 होनी चाहिए। आपके सीने का एक्सरे लिया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, यानी कि बच्चों आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब वो चाहे त्वचा से संबंधित हो, चाहे कोई यौन संक्रमण रोग हो, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग भी नहीं होना चाहिए। तो ये होता है बच्चों मेडिकल। और मेडिकल के बाद अंतिम रूप से आप एक अधिकारी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, किसी के अंदर भी आप एप्लीकेबल हो सकते हो। तो ये था बच्चों सीडीएस का पूरा भर्ती प्रक्रिया। जैसे कि आपने देखा सीडीएस और एनडीए के अंदर मैंने आपको डिफरेंस भी बताए। सीडीएस स्नातक स्तर पे था, जबकि एनडीए 12th स्तर के ऊपर था, पर दोनों का एग्जाम यूपीएससी ही लेती है और पोस्ट जो है दोनों के अंदर लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीडीएस के बारे में जाना कि सीडीएस कैसे बना जा सकता है, यानी कि सीडीएस के थ्रू आप इंडियन जो आर्मी है या एयरफोर्स है या नौसेना है, जो नेवल फोर्स है हमारी, उसके अंदर कैसे एंट्री पा सकते हैं। इसी तरह बच्चों अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर किसी अन्य पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अब चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो नायब सूबेदार हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे सिपाही हो, हमने हर एक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो तैयार किया है, जिसके अंदर हमने उनकी योग्यता के बारे में, यानी कि मिनिमम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका अगर कोई एग्जाम है, रिटन टेस्ट है, तो उस रिटन टेस्ट के बारे में हमने बात की कि उनके अंदर रिटन टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कितनी प्रक्रियाएं, कितने चरण अपनाए जाते हैं, उसके अंदर फिजिकल के पैरामीटर्स क्या रहते हैं। बच्चों हर एक पोस्ट के लिए फिजिकल के पैरामीटर्स भी अलग अलग होते हैं, तो हमने हर एक प्रकार के फिजिकल पैरामीटर्स की भी बात की है। बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह बच्चों इस सीरीज के अंदर हम बाद में आगे और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।